प्यारे बच्चों, क्लास 12 हिंदी कोर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। चैनल पर यदि आप नए हैं और इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहला क्वेश्चन, बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? तो यहाँ हो जाएगा कल्पना के सहारे। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? तो कोमलता का। पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समय बजाते हैं? तो मृदंग के समान। पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के साथ घूमती हुई आती है? तो बच्चों के। कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है? तो शरद ऋतु। पतंग उड़ाते समय बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं? तो रंध्रों के। पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है? तो खरगोश की आंखों जैसा। दुनिया के सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? तो पतंग को। दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? तो मृदंग। पतंग कविता के कवि हैं आलोक धनवा। कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के भी चले जाने की बात कही है? भादो। किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ? खरगोश। पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई? शरद। कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज है तो ये है पतंग। शरद क्या चलाते हुए आता है? तो साइकिल। शरद क्या बजा रहा है? घंटी। बच्चों ये सभी जो आंसर है वो जेसीईआरटी द्वारा ही दिए गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कॉपी में नोट कर लीजिए, फाइनल परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है ये सभी। अगला है, शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है? तो चमकीले। कपास किसका प्रतीक है? तो कोमलता का। पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? तो बेसुध होकर। मृदंग क्या है? तो लंबी ढोलक। उन बच्चों का वेग किस तरह लचीला है? तो ढाल। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं से आशय है तो स्वप्न देखना से। शरद की साइकिल कैसी है? तो शरद की साइकिल जो है चमकीली है। भादो किसका प्रतीक है? तो अंधकार। शरद किसका प्रतीक है? प्रकाश। आलोक धनवा का जन्म कहाँ हुआ था? मुंगेर। बच्चे किन के साथ साथ उड़ रहे हैं? तो पतंगों के। छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय है? तो गिरने का। पतंग कविता में चमकीले विशेषण किस के लिए हैं? तो ये हैं इशारों के लिए। पतंग कविता के कवि का नाम क्या है? तो आलोक धनवा। क्या है? आलोक धनवा। फिर है, पतंग कविता की भाषा है तो पतंग कविता की जो भाषा है वो आपका है साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी। और यहाँ पर है 30 का हो जाएगा आपका आलोक धनवा। 31 का हो जाएगा साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी। फिर है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से पंक्ति में कौन सा बीम है? तो यहाँ पर जो बीम है आपका है घंटी बजाते बजाते, मतलब इसमें सुनने वाला है तो श्रव्य बीम है। आगे है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो ये उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। पतंग कविता के अनुसार बच्चे जन्म से ही अपने साथ कैसी भावनाएं और कैसा शरीर लेकर आते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कपास जैसी कोमल और लचीला। आगे प्रिंट मीडिया के अंतर्गत है। प्रिंट मीडिया मतलब छपाई, तो इसमें आता है समाचार पत्र एवं पत्रिका। आगे है, हिंदी के 2 समाचार पत्रों के नाम लिखिए जिनके इंटरनेट संस्करण भी उपलब्ध हो। तो प्रभात खबर और हिंदुस्तान, ये इंटरनेट पर भी आप पढ़ सकते हैं। अगला है, पतंग कविता में पतंग की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? तो कवि ने पतंग की विशेषता बतलाने के लिए सबसे हल्की, सबसे रंगीन और सबसे पतली का प्रयोग किया है। इन विशेषणों के द्वारा कवि ने पतंग के प्रति कौतूहल, जिज्ञासा और आकर्षण का भाव व्यक्त किया है तथा बताना चाहा है कि पतंग अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण ही आकाश में दूर तक ऊंची उड़ पाती है।
9वां है समाचार किसे कहते हैं। तो समाचार को अंग्रेजी में न्यूज़ कहते हैं। ऐसी नवीनतम घटना, विचार या समस्या की सूचना देना समाचार है जिससे लोगों की रुचि हो और उसका सीधा प्रभाव पाठक पर पड़े। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्वकालीन पत्रकार, तो किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है। दूसरा है अंशकालीन पत्रकार, को स्ट्रगलिंग भी कहते हैं। यह किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करता है। और तीसरा है फ्रीलांसर पत्रकार, तो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए काम करता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, पतंग कविता का मूल भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो पतंग कविता आलोक धनवा द्वारा रचित, जिसमें कवि ने बच्चों के बचपन का और उनकी खुशी और उत्साह का वर्णन किया है। कवि ने पतंग को बच्चों की उमंग के रूप में दर्शाया है। जब बच्चे बरसात के मौसम के जाने के बाद आसमान में पतंग उड़ाते हैं, तब बच्चे पतंग के साथ अपने आप को भी उड़ता हुआ महसूस करते हैं। एक और यहाँ होना चाहिए, एक और जहाँ शरद ऋतु का मौसम आ रहा होता है, आसमान रंग बिरंगी तितलियों से भरा होता है, वहीं दूसरी ओर बच्चे पतंग उड़ाते हुए अपनी किलकारियों से चारों तरफ खुशियां बांट रहे होते हैं। इस समय चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। अगला क्वेश्चन है, पतंग कविता में दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर है, कवि आलोक धनवा का कहना है कि बच्चे पतंग उड़ाते हुए जब छतों पर उछल कूद करते हैं, दीवारों से छतों पर कूदते हैं, तो उनके पदचापों से लगातार जो मनोरम ध्वनि निकलती है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे आसपास सब ओर मृदंग बजा रहे हैं। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, आपके परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। एक बार जरूर देख लीजिए, कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। साथ ही आर्ट्स विषय के जितने भी पेपर हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जरूर मिलते रहेंगे। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।